हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे उत्तराखंड इतिहास की एक एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर बंदी रक्षा का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो दोस्त इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी यूट्यूब पे नया नया हूँ, सीख रहा हूँ कि इस पे काम कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्त अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए और बेहतर कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये हिस्ट्री का पार्ट 15 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश के संस्थापक रहे थोहरचंद। अगर पूछा जाता है कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे कि थोहरचंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किस चंद्र शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ के समय पे कल्याण चंद्रोदय की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया रानी किस कत्यूरी शासक की पत्नी थी? अगर आपसे पूछा जाए कि जिया रानी किस शासक की पत्नी थी, किस कत्यूरी शासक की पत्नी थी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीतम देव। प्रीतम देव की पत्नी थी आपका जिया रानी। अगर आपसे पूछा जाए कि जिया रानी को क्या कहते हैं, तो जिया रानी को कहते हैं आपका कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। और जिया रानी से एक फैक्ट और आपको याद रखना है। जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रानीबाग हल्द्वानी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सावरी ग्रंथ। सावरी ग्रंथ तंत्र मंत्र का ग्रंथ है। तंत्र मंत्र का ग्रंथ है सावरी ग्रंथ, जिसमें अजयपाल को महात्मा कहा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार वंश का चाणक्य किसे कहते हैं? पवार वंश का चाणक्य कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पुरिया नैथाणी को। अगर आपसे पूछा जाए कि पवार वंश का चाणक्य किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पुरिया नैथाणी। यहीं पे याद रख लीजिए कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, जबकि पवार वंश का चाणक्य कहते हैं आपका पुरिया नैथाणी को। ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया? अगर आपसे पूछा जाए कि कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया, तो इनके एक मित्र थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के कहने पे कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो आपका आंसर होगा कालू मेहरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली बेगार को खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना का गठन किया? कूली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना का गठन किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़िंदों की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? आप सभी को पता है कि हमें कुड़िंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? अमोघ भूति प्रकार,
चित्रेश्वर प्रकार और अल्मोड़ा प्रकार। और इसी तीनों प्रकार में से ये पूछ रहा है कि कुनिंदों की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघ भूति प्रकार। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियरसन ने उत्तराखंड की प्राचीन जाति किसे माना है। गियरसन ने उत्तराखंड की प्राचीन जाति ऑप्शन नंबर बी, किरात को माना है। गियरसन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति है आपका किरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति है। अगर आपसे पूछा जाए शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है या जाति है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कोल। अगर आपसे पूछा जाए गियरसन के अनुसार हिमालय की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो आप उसका आंसर लगाएंगे किरात। और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार आपसे पूछा जाए कि हिमालय की प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो आप लगाएंगे कोल। अगर आपके पेपर में सिंपल ये आंसर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो भी आप उसका आंसर कोल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने एक कर्मचारी के रूप में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कार्य किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा प्रसाद नैथानी। मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वल्लभ पांडे। प्रेम वल्लभ पांडे को बीज बचाओ आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने सर्व संग्रह शास्त्र लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्व संग्रह शास्त्र किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की एक पुस्तक और है जिसका नाम है सभा सार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे किस सेना का गठन होगा, किस सेना का गठन या निर्माण किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सेना। 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए रणवीर सेना का गठन किया गया था। यह किया गया था आपका रैमजे द्वारा। तत्कालीन उत्तराखंड के कमिश्नर थे तब रैमजे, उनके द्वारा 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए रणवीर सेना का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश का राज्य चिन्ह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइविल। कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर थे डाइविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की। गोरक्षणी सभा की स्थापना होती है आपका 1907 में। ये किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनीराम। धनीराम जी के द्वारा गोरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में की गई थी। अगर पूछा जाए कि किस स्थान पे हुई थी, तो ये हुई थी आपका कोटद्वार। कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम द्वारा 1907 में की गई थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? किस्सा खानी बाजार का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, पेशावर कांड से। अगर आपसे पूछा जाए कि पेशावर कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरासना गुजरात में नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंडी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल ने गुजरात नमक डिपो पर धरना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कितने हिमालयी खंडों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। उत्तराखंड को स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों में बांटा है। पहला है केदारखंड, दूसरा है मानसखंड, तीसरा है जालंधर, चौथा है कश्मीर और 5वां है नेपाल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कितने हिमालयी खंडों में बांटा है, तो आपका आंसर होगा 5। कौन कौन से? केदारखंड, मानसखंड, जालंधर, कश्मीर और नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं का नाम मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं उनमें 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? स्कंदनाग, विभूनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं का नाम मिलता है, तो आपका आंसर होगा 4। कौन कौन से? स्कंदनाग, विभूनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रप। अगर आपसे पूछा जाए कि शक राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो आपका राइट आंसर होगा क्षत्रप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित हथियार कहां से मिले हैं? चित्रित हथियार मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, किमनी गांव से। किमनी गांव से हमें चित्रित हथियार मिले हैं। किमनी गांव की लोकेशन पूछी जाए तो यह है आपका पिंडर नदी घाटी, जो कि स्थित है आपका चमोली में। पिंडर नदी घाटी आपका चमोली में है। और किमनी गांव से हमें एक चीज और याद रखनी है कि यहां से हमें सफेद रंग के चित्रों का प्रयोग मिला है। जो चित्र हैं उसमें सफेद रंग का प्रयोग मिला है। ठीक है, ये पूछा जाए कि सफेद रंग के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं। किमनी गांव कहां स्थित है, तो चमोली के पिंडर नदी घाटी पे स्थित है। और यहां से हमें चित्रित हथियार भी प्राप्त हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।